लखनऊ में नगर विकास विभाग के सीएम योगी ने ली बैठक। विभाग की योजनाओं के संबंध में हुई प्रस्तुतिकरण बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। लापरवाहों के खिलाफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन। 1 साल से गैर हाजिर और लापरवाह 7 डॉक्टर बर्खास्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर हुई सुनवाई। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर चल रही थी सुनवाई। मामले में अब 12 सितंबर को अगली सुनवाई। यूनेस्को के विश्व धरोहर की स्थायी सूची में शामिल होगा सारनाथ। केंद्र सरकार ने भेजा प्रस्ताव। 25 साल से अस्थायी सूची में शामिल है गौतम बुद्ध नगर की तपोभूमि। श्रावस्ती के बंद किए गए 30 मदरसों को खोलने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। कहा प्रक्रिया का पालन करना आदेश है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएम योगी ने बता दी कि नगर विकास विभाग की समीक्षा की। नगर पालिकाओं को स्मार्ट विकसित करने के निर्देश और बेहतरीन नगरीय अवस्थापना का मानक बनेगी। इसके साथ ही गौरव पर्स और स्मार्ट क्लासरूम, ईवी स्टेशन विकसित होंगे और हब एंड स्पोक मॉडल से नगर पालिकाओं को जोड़ा जाएगा। सभी नगरीय निकायों का हो सकता है भवन। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। लखनऊ कानपुर रोड पर बढ़ेगी 200 इलेक्ट्रॉनिक बसें और अन्य नगरों में 650 बसें खरीदने की योजना तैयार की गई है। लखनऊ में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज और खेल परिसर। की बड़ी खबर है जहां बता दी कि बैठक की और इसके साथ ही जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही लखनऊ में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज और अन्य नगरों में 650 बसें खरीदने की योजना तैयार की गई है। लखनऊ कानपुर रूट पर बढ़ेंगी 200 इलेक्ट्रॉनिक बसें। इसके साथ ही सभी नगरीय निकायों का होगा अपना भवन और पालिकाओं को जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि मॉडल से नगर पालिकाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। गौरव पर स्मार्ट क्लासरूम, ईवी स्टेशन विकसित होंगे और बेहतरीन नगरीय अवस्थापना का मानक बनेगी। और इसके साथ ही नगर पालिकाओं को स्मार्ट विकसित करने के निर्देश दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि बैठक की गई। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश और 25 अगस्त तक बता दें कि बनाए रखने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है और मस्जिद समिति की दायर अपील पर यह आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दी गई थी चुनौती। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की चुनौती दी गई थी, जिसके बाद अब और इसके साथ ही बता दें कि इसकी बड़ी खबर है जहां बता दें कि मस्जिद समिति की दायर अपील पर आदेश और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नोटिस भी जारी किया गया है। 25 अगस्त तक बता दें कि सस्ती बनाए रखने का आदेश दिया गया है। संबल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जहां बता दें कि और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है जहां संबल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया है। मस्जिद समिति की दायर अपील पर आदेश दिया गया है। प्रयागराज से सबकी बड़ी खबर है जहां कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई। मामले में 12 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर चल रही थी सुनवाई। सबकी बड़ी खबर है जहां बता दें कि हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई जारी थी और इसके साथ ही बता दें कि मामले में 12 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई और इसके साथ ही कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में बता दें कि आज सुनवाई हुई जहां मामले 12 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर चल रही थी सुनवाई, जिसके बाद आप बता दें कि अगली सुनवाई की और इसके साथ ही तारीख तय की गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर चल रही थी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई हुई और जिसमें विशेष रूप से हमने हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी तरफ से पूरा पक्ष रखा और शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई है कि अन्य केसों को जो 16 अन्य केस है उनको न चलने दिया, सिर्फ एक केस की सुनवाई, अन्य केसों को स्टे कर दिया जाए। तो आज उसको लेकर के हमने अपना पक्ष रखा और माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा
और दूसरा, जामा मस्जिद आगरा के मामले में माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया कि इस मामले में वाद विवाद तय कर दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि ज्ञानवापी प्रकरण में बड़ी अपडेट सामने आई है और 5 वैदिनी महिलाओं के केस में अपडेट। और मुस्लिम पक्ष आज कोर्ट में नहीं हुआ पेश और इसके साथ ही 5 महिलाओं ने जवाब किया दाखिल। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अगली तारीख तय की गई है और अगली सुनवाई बता दें कि 3 सितंबर को होगी। 5 वैदिनी महिलाओं ने जवाब अपना किया दाखिल। मुस्लिम पक्ष आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अगली तारीख तय की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां महिलाओं के केस में अपडेट सामने आया है। मुस्लिम पक्ष आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अब अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। मामले में अगली तारीख तय की गई है और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश नहीं होने पर मामले में अगली सुनवाई और अगली तारीख तय की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने श्रावस्ती जिले के 30 सील किए गए मदरसों को तुरंत खोलने का आदेश जारी किया है और इसके साथ ही बता दें कि अदालत ने कहा है कि बिना सुनवाई का अवसर दिया सरकार द्वारा की गई कार्रवाई उचित नहीं थी। याचिकाकर्ता पक्ष ने दलील दी थी कि नोटिस की तमीलें सही ढंग से नहीं हुई हैं और उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्र और इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार चाहे तो नियमों के अनुसार सुनवाई कर आगे नया आदेश पारित कर सकती है, लेकिन बिना सुनवाई के मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। सरकार की ओर से पेश वकीलों ने याचिका का विरोध किया, हालांकि कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। खबर सहारनपुर से है, जहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का ऐलान किया। इमरान मसूद ने दलितों के शमशान घाट की व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी को घेरा और कहा कि दलितों को अब तक सम्मानजनक अंतिम संस्कार तक की जगह नहीं दी गई है। इमरान मसूद का कहना है कि मुस्लिम और दलित मिलकर इस बार बीजेपी को करारा जवाब देंगे। वहीं उन्होंने 24 अगस्त को वोट चोरी के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। मसूद ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों वोट काटे जा चुके हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। खबर मथुरा से है, जहां बलदेव क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने खुद विधायक पूरन प्रकाश जिलाधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। और हालात गंभीर हैं, क्योंकि यमुना के बढ़ते जलस्तर से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में जरूरतमंदों तक राहत सामान पहुंचाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिलेगा और हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि खतरे की जगह से दूर रहें। आपको हमारे जनपद मथुरा में मेरी बलदेव क्षेत्र का जो सबसे आखिरी छोर का गांव है नगला कोस, जो आपकी जो वर्षा हुई है, जमुना जी में जलस्तर बढ़ा है। इस अकोस में इस नगला गांव है, ये आपका जो पानी का बहाव है उससे सड़क बह गई, आपका पुल वो भी बह गया। जिस दिन से ये हुई है उसी दिन से शासन प्रशासन ने सरकार ने 3 स्टीमर यहाँ लगा रखे लोगों को, मेडिकल की या फिर दवा से उनकी देखभाल से डॉक्टर की टीम भी लगी हुई है। आज हमारे बीच में हमारे जिले के जिलाधिकारी पूर्व भी आ चुके थे, पंकज 3 बार आ चुके, सारा प्रशासन देख ही रहा है। अभी कुछ हमारी सरकार ने किट बनाई है, जो हमारे इससे जो कभी 3-4 दिन से घर से निकलना है, जब मार्केट बाजार नहीं पहुंचने के कारण जो सामान घर में बीत गया हो, वो सारा घरेलू सामान
खबर उन्नाव से है, जहां जिले की भगवत नगर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे किसानों की फसलें जैसे भिंडी, धान और मूंग को भारी नुकसान पहुंच रहा है और इसके साथ ही तिगरा, बादल कटारी और रामबख्श खेड़ा समेत दर्जनों गाँव में रास्ते जलमग्न हो चुके हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ग्रामीणों ने बताया है कि बिजली कटौती और कूड़े के ढेर जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार बढ़ रहा जलस्तर अब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर रहा है, जिससे रास्ते जलमग्न हो गए हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को होता हुआ नजर आ रहा है। उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, नुकसान हो रहा है, जिसके बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। और इसके साथ ही बता दें कि कूड़े के ढेर से फैल रही बदबू से भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा बीमारियां और इसके साथ और भी ज्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि किसानों को सबसे ज्यादा इस मूसलाधार बारिश से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जिसके बाद बता दें कि किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें हैं और प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और लगातार शिकायत करने के बाद भी कोई जायजा लेने नहीं पहुंचा है। और ग्रामीणों की शिकायत है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। देख रहे हैं किस तरीके से गंगा मैया अपने उफानों में गांव के अंदर घुसती चली आ रही है। यहाँ पर देखिए लोगों का किस तरीके से आगमन बना हुआ है। गाड़ी आप देख लीजिए, आधा पहिया डूब चुका है और नीचे जूम करके दिखाइए, रोड है, ये रोड है और आधा पहिया डूब चुका है। भैया जी को हमने रोका, भैया जी कहाँ जा रहे हो आप? यही पंचमपुर हो। आगे जा रहे हो? आगे आगे जा रहे हैं आप? हाँ, आगे तो क्या कंडीशन होगी, गाड़ी तो पूरी डूब जाएगी। गाड़ी यही आगे खड़ी कर देंगे ये पिलर के पास, बाकी पैदल जाएंगे मंझा के। अगर गाड़ी रोड के इधर उधर जाएगी तो डूब जाएगी, बगल में जाएगी डूब जाएगी, बिल्कुल डूब जाएगी। यकीन हो, किसी को भी कूदा के देख लो। कोई कूदने वाला है भैया यहाँ पर? कोई दिखा सकता है हमें कि कितना गहरा है? देख लो, इस साइड तक गई। देख लो, ये रोड है, रोड के बगल से आप देख रहे हैं कितना गहरा है। तो दादा ये बताइए, यहाँ पर किसानों का कितना नुकसान हुआ है? किसानों का तो कोई सीमा नहीं कितना नुकसान हुआ है। क्या क्या फसलों का नुकसान हुआ है? अरे सभी फसल है, जैसे धान है, भिंडी है और सारी सब्जियां हैं, ये सभी चीज नुकसान हो गया। कोई अधिकारी, कोई नहीं आया, कोई नेता, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ये कौन सी विधानसभा है? पहली बात तो ये रोड बनना चाहिए, रोड पे पुलिया होनी चाहिए, क्योंकि ये रोड पे सब अगर जैसो निगाह चुको तो गच्छ दे आदमी डूब जाएगा। देखिए आप दिखा रहे हैं आपको हम, ये बोर्ड फिलहाल यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ किसी ने सल्यासन किया होगा और यहाँ पर आज ये स्थिति है कि लोग आने, देखिए यहाँ भी देखिए गाड़ी आधी डूबी पड़ी है। भैया पूरा मजा ले रहे हो? हाँ भैया पूरा मजा। हाँ, गंगा जी का मजा ले रहे हो? क्या लगता है यहाँ पर सुविधा अभी तक सरकार को उठा देना चाहिए था? जरूर देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था। देखिए इसमें मौजूद है उन्नाव के भगवान नगर विधानसभा में, जो कि बलई गांव है। यहाँ पर गंगा जी का विकराल रूप है। देखिए अगल बगल आप देख रहे हैं भिंडी के पेड़ लगे हुए हैं, धान के पेड़ लगे हुए हैं, जहां पर बूढ़ा का पानी पूरा फसलों को नुकसान कर चुका है। अब वीडियो चलाने के बाद देखते हैं यहाँ के नेता अधिकारी इस गांव में विजिट करते हैं नहीं करते। आप देख रहे थे प्रिंस ठाकुर की खास रिपोर्ट। जय हिंद। खबर गाजियाबाद से है, जहां कोतवाली नगर पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने चाचा की नशे में बेरहमी से हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था। पुलिस के अनुसार 10 अगस्त 2025 को शराब के नशे में तगड़ा और इसके साथ ही बता दें कि झगड़ा हुआ था, जिसमें आरोपी ने अपने चाचा की हत्या कर दी और शव को छुपाकर बाद में नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या में बता दें कि प्रयुक्त ईंट और खून से सना कंबल भी बरामद किया है।
थाना कोतवाली में पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में एक शव बरामद हुआ था राकेश नाम के व्यक्ति का। और पिछले कई दिनों से पुलिस इसमें जो वांछित अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। कल इस अभियुक्त उमेश को जिसने ये हत्या की घटना कारित की है उसे यहीं गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है। उन्नाव के नगर कोतवाली क्षेत्र के गंगा घाट में अवैध गांजा कारोबार के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है। सीताराम कॉलोनी स्थित अंकित गैंग के अड्डे पर दबिश दी गई, लेकिन पुलिस को देखते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। गंगा घाट इलाके में यह धंधा लंबे समय से चल रहा था और माफिया के खौफ से लोग बोलने से कतराते थे। पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में संतोष देखा जा रहा है। गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर बदमाश नूर आलम को गिरफ्तार किया गया। भागने की कोशिश में उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई। नूर आलम मऊ के जैनपुर रहने वाला है और उस पर चोरी और लूट के 12 से ज्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह कई बार जेल जा चुका है और छूटने के बाद दोबारा अपराध में सक्रिय हो जाता है। मौके से एक तमंचा बरामद हुआ है, जिसकी जाँच की जा रही है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कल रात्रि में एसओ बड़लगंज में फोर्स के थाना क्षेत्र के सिद्धुआ पार्क तिराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति बाइक से आया जिसे रुकने का इशारा किया गया। उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस कर्मियों के द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी कार्यवाही में यह व्यक्ति घायल हुआ, इसके पैर में गोली लगी, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका उपचार चल रहा है। इस व्यक्ति की पहचान नूर आलम पुत्र रहमत अली निवासी दोहरीघाट जनपद मऊ के रूप में हुई है और इस पर गोरखपुर के साथ साथ मऊ और आजमगढ़ जनपदों में चोरी नकबजनी के लगभग पूर्व में 15 अभियोग पंजीकृत है और यह जनपद गोरखपुर के शाहपुर थाना, खोराबार थाना और बेलीपार थाने से चोरी और नकबजनी के अभियोगों में वांछित चल रहा था और अब पुलिस इसमें अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर रही है। वाराणसी के थाना क्षेत्र स्थित मातृ छाया अपार्टमेंट में 4 व्हील पार्किंग विवाद को लेकर डॉक्टर प्रवीण झा की हत्या के मामले का पुलिस ने 3 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने बता दें कि मेनवा पोखरी के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम ने बताया कि मुख्य आरोपी आदर्श सिंह अपार्टमेंट के दूसरे फ्लोर पर रहता था और डॉक्टर प्रवीण झा के साथ पार्किंग को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। लगभग 10:30 बजे के आसपास थाना बेलूपुर को एक सूचना मिली थी, जिसमें ये मातृछाया अपार्टमेंट्स में 2 पक्ष के बीच में पार्किंग के लेकर लड़ाई झगड़ा हुई थी। उसमें एक पक्ष है जिसमें प्रवीण कुमार झा है, जिनको गंभीर रूप से घायल हुए थे और ये हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और ये इलाज के दौरान इसको मृत्यु घोषित किया गया था। इसमें तत्काल एसओजी टीम और जो स्थानीय पुलिस टीम जिसका नेतृत्व एसीपी बेलीपुर साहब कर रहे थे, इन दोनों टीम को ये तत्परता की वजह से ये तीनों अभियुक्त जो घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्त को घटना सूचना प्राप्त हुई 3 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहे हैं आज। और ये घटना में प्रयुक्त जो आला कत्ल है वो बरामद हुई है और साथ ही साथ जो ईंट जिसे इन्होंने सर पे मारा था वो भी बरामद हुई है। खबर सीतापुर से है, जहां मोमाबाद तहसील में यूरिया की कमी को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। खाद के लिए लंबी लाइनों में लगी किसानों को यूरिया नहीं मिला, बल्कि पुलिस की लाठियां झेलनी पड़ी। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें किसानों पर लाठीचार्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही समितियों पर व्यवस्था बदहाल नजर आई और किसान घंटे इंतजार करते रहे। किसान संगठनों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है।
झांसी में एक बार फिर से पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली और इसके साथ ही फतेहपुर थाना क्षेत्र में हुए महिला हत्याकांड का फरार आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और इसी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही बता दें कि जेल भेज दिया है, लेकिन तीसरा आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित कर रखा था और पुलिस ने अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। गाँव के पास में जो थाना थोड़ी फतेहपुर पड़ता है, मेन रोड से एक रास्ता आता है मंदिर के लिए, वहाँ पर स्वाट टीम और टोड़ी फतेहपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बदमाश से मुठभेड़ हुआ, जिसमें बदमाश को गोली लगी है। जो इंजर्ड बदमाश है उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। जो इंजर्ड बदमाश है उसका नाम दीपक उर्फ प्रदीप अहिरवार है। ये जो थाना टोड़ी फतेहपुर में हत्या का मुकदमा में वांटेड है, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था। इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसके बारे में विशेष जानकारी की जा रही है। और जिस तमंचा से इसने पुलिस फाटे पर फायर किया गया, तमंचा और कोका कारतूस बरामद हुआ है। बदमाश से विस्तृत पूछताछ करने के बाद से अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना टोड़ी फतेहपुर संपादित की जाएगी। खबर जालौन से है, जहां बता दें कि प्राथमिक स्कूल जाने वाले बच्चों को कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन के बाद रास्ते में गड्ढे खोदे गए हैं, जिन्हें अब तक नहीं भरा गया। भारी बारिश के कारण यह रास्ता कीचड़ से भर गया है, जिससे बच्चों और ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों ने खुद आगे आकर प्रशासन से सड़क जल्द बनवाने की मांग की है। नमामि गंगे की देन है। नमामि गंगे ने यहाँ खुदाई की थी, पाइपलाइन डाली है और रिपेयरिंग दोबारा फिर की नहीं। इसी वजह से यहाँ कीचड़ भरा है। आम रास्ता इतना खराब, वहीं पास में स्कूल पड़ता है, बच्चे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे जो है पूरे गांव का चक्कर काट के स्कूल आ पाते हैं। और नमामि गंगे वाले अधिकारी भी जो सूचना की, बोले देख लेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई उसकी हुई नहीं। नमामि गंगे वालों से बोला तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? ये कहा था कि हम जल्द करवा देंगे, अभी खुदाई चल रही है, जब काम हो जाएगा रिपेयरिंग करवा। आपका नाम? सिखावत बहुत गंदा है, यहाँ कीचड़ है, बढ़ जाते हैं पैर। और ये कब से खराब है? सही हो गया, 2-3 महीना हो गए। बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है। जैसे केचुए पैर पे चढ़ रहे हैं, इसे बनवाना चाहते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां फजलगंज डिपो की सवारियों में भरी रोडवेज बस अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गई। हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन करीब 2 दर्जन से अधिक यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई है। लोगों ने बताया है कि बस चालक और परिचालक दोनों शराब के नशे में थे, यहां तक कि उन्हें होश तक नहीं था। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। खबर बंदायूं से है, जहां बता दें कि थाना क्षेत्र में स्थित बीआर कोल्ड स्टोर के पास वैगनार कार और बाइक की जोरदार टक्कर में मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार युवक की भी मौके पे ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां ने सैफे मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद पर बता दें कि बाइक पर सवार एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर बलिया से है, जहां परिवहन निगम की बड़ी पहल के तहत बलिया के बक्सर तक रोडवेज बस सेवा शुरू हो गई है। सेवा का किराया केवल 55 रुपये होगा। बस सुबह रोजाना बता दें कि 8:30 बजे बलिया से रवाना होकर 10 बजे बक्सर पहुंचती है। ARM बलिया डिपो प्रेमचंद ने बताया है कि यह सेवा यात्रियों के लिए राहत भरी है और लोगों में खुशी देखी जा रही है। बलिया से बक्सर के लिए वो हमारी गाड़ी निकलती है 8:30 बजे सुबह, प्रातः 8:30 बजे निकलती है, बक्सर 10 बजे पहुंचती है। फिर वो बलिया फिर आती है, वो 11:30 बजे फिर निकलती है, 13 बजे पहुंचती है बक्सर और 17 बजे फिर बलिया से जाती है कारो
कामेश्वरी धाम के लिए, वहीं हाल्ट कर जाती है। बदायूं से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला अस्पताल के सरकारी शव वाहन चालक शव ढोने के बजाय सावरिया और बता दी कि ढोता हुआ कैमरे में कैद हो गया। वीडियो वायरल होते ही पूरे अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सरकारी शव वाहन से लोग उतर रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वीडियो सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मंडी गेट के पास का है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।